राहु के दुष्प्रभाव से बचने के उपाय भाग 2 के इस वीडियो में आपको शेयर कर रहा हूं। आप की कुंडली में यदि राहु गलत ग्रह में घर में बैठा हुआ है या महादशा चल रही है राहु की, तो ऐसी स्थिति में आपको चाहिए कि आप चांदी में गोमेद, जो एक रत्न है, गोमेद नग लगवाकर मध्यमा अंगुली में शनिवार की सायं पश्चिम मुखी होकर धारण करें। गोमेद युवाओं के लिए कम से कम 7.25 रति का या इससे बड़ा, और युवाओं से जो बड़ी उम्र में लोग चल रहे हैं कम से कम 9.25 रति या उससे बड़ा रत्न गोमेद का होना चाहिए। अगला उपाय है कि आप प्रत्येक शनिवार को एक मुट्ठी कोयला बहते हुए जल में फेंक दे। जिसके राहु की दशा महादशा चल रही है या राहु खराब स्थिति में है, एक मुट्ठी कोयला बहते हुए जल में फेंक दे। अब हुआ ये कि आप जहां रहते हैं वहां बहती हुई नदी नहीं है, बहता हुआ जल नहीं है। ऐसी स्थिति में यह संभव हो सकता है कि आपके घर पानी की नाली, गंदे पानी की नाली बह रही है। आप एक मुट्ठी कोयला उसमें डाल दें, फिर घर आकर अपने हाथ और पांव धो ले, कुल्ला कर ले। अगला इसका है कि हर रोज प्रत्येक दिन राहु काल लगभग 1.5 घंटे का होता है। लगभग दिनमान बड़ा होता है तो 1.5 घंटे से ज्यादा का होता है, दिनमान छोटा होता है तो 1.5 घंटे से कम का होता है, लेकिन लगभग वो 1.5 घंटे के आसपास ही घूमता है। सर्वश्रेष्ठ उपाय है कि आप दक्षिण मुखी होकर, या आप श्रेष्ठ रहेगा कि नैत्रिक कोण की तरफ मुंह करके उस राहु काल के दौरान आप राहु के मंत्र का जप करें। कोई जरूरी नहीं है कि आप कहीं बैठकर करें, आप चलते फिरते उठते बैठते कोई सा भी, लेकिन आपका जो मुख होना चाहिए वह कोशिश करे कि नैत्रिक कोण हो और राहु काल का समय चल रहा हो। जैसे स्टैंडर्ड टाइम 6 to 6 अगर हम मानते हैं तो सोमवार को राहु काल 7:30 से 9 प्रातः रहता है। तो उस दरमियान अपने मुख से जितने आप राहु के मंत्र बोल सकते हैं जरूर बोलना चाहिए और उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि हे राहु देवता, आप यदि मेरे से प्रसन्न नहीं है, आपके मेरे ऊपर अगर कोई प्रभाव बुरे पड़ रहे हैं, आपकी वजह से कोई बुरे प्रभाव पड़ रहे हैं, उनसे मेरी रक्षा करना। कोई भी ऐसा ग्रह नहीं है जो कि किसी इंसान का बुरा चाहता है, वो तो हमारा भाग्य जो विधाता ने लिखा है उसके अनुसार ग्रह हमें फल देता है। हम उनसे प्रार्थना कर सकते हैं। अगला उपाय आपका है कि आप लोबान के छोटे छोटे टुकड़े करके अपने स्नान घर में रख लें। किसी भी शनिवार से आप एक छोटा सा मूंग के या उड़द के दाने के बराबर लोबान का टुकड़ा नहाने की बाल्टी के पानी में डालें और उससे स्नान करें। इससे भी राहु का दुष्प्रभाव दूर होता है। आप बुरे लोगों की संगत, यदि आपको ऐसा लगता है कि बुरे लोगों की संगत बढ़ती चली जा रही है, अब सवाल ये हुआ कि बुरे लोगों का मतलब क्या है। कोई जैसे आपका दोस्त नहीं था, अब आपका ऐसा दोस्त बन गया जो पीने पिलाने वाला है, यानी कि ड्रिंक करने वाला है।
आप शाकाहारी है, कोई ऐसा दोस्त बन गया कि जो मांसाहारी हो और आपकी भी इच्छा होने लग जाती है कि क्यों नहीं मैं खाऊं। ऐसा दोस्त बन गया कि जो दिन भर अधिकांश समय गाली गुप्तार से ही बात करता है, आपकी भी इच्छा होती है कि मैं क्यों नहीं गाली गुप्तार करूं। ऐसा दोस्त बन गया कि जो धोखा देकर ही पैसा कमाने में विश्वास रखता है। ऐसा दोस्त बन गया जो सट्टे खेलकर ही अपना काम चलाता है। ऐसा दोस्त बन गया जो हमेशा दूसरों को नुकसान पहुंचाने का नजरिया रखता है। आप हमेशा ध्यान रखिए, यह उसी स्थिति में होता है जबकि हमारा राहु किसी न किसी रूप में हमारे ऊपर एक बुरा प्रभाव डाल रहा है। हमें इसलिए बुरे दोस्तों से बचना चाहिए। और स्त्री हो या पुरुष हो, अगर कोई पर स्त्री अच्छी नहीं है, पर पुरुष अच्छा नहीं है, तो उसकी संगत भी नहीं करनी चाहिए। अगला उपाय है कि आप प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी के मंदिर जाकर गुड़ चने का प्रसाद हनुमान जी महाराज के चढ़ाए और उनसे प्रार्थना करें कि हे महाराज, हे हनुमान जी, हमारे ऊपर यदि राहु का दुष्प्रभाव हो तो उससे हमारी रक्षा करना। अगला उपाय है कि हनुमान जी पर्वत लिए हुए, आप ऐसे मंदिर में जाए जहां हनुमान जी पर्वत लिए हुए दक्षिण दिशा की तरफ उड़ते हुए बताए गए हैं। आप उनके उस पांव का, जो पांव उठा हुआ है, उस पांव के अंगूठे का सिंदूर अपने माथे पर तिलक के रूप में लगाए। अगला उपाय है कि भगवान शिव की जितनी आप आराधना करेंगे, आप राहु के दुष्प्रभाव से उतना ही शीघ्र फलीभूत होंगे, यानी कि दुष्प्रभाव से बचेंगे आप। तो हमें भगवान शिव अर्थात शिवलिंग की बराबर पूजा अर्चना करनी चाहिए। अगला उपाय है इसका, मां सरस्वती की आप आराधना करें। कोई भी शुक्ल पक्ष का गुरुवार जो आए, उस गुरुवार के प्रथम चौघड़िए से, यानी कि सूर्य उदय होने से 1.25 घंटे के भीतर भीतर सफेद या पीला आसन लगाकर उत्तर मुखी होकर मां सरस्वती की आराधना करें। मां सरस्वती के लिए आप गुरुवार का व्रत रखें। मां सरस्वती का एक बीज मंत्र मैं आपको बताता हूं, ऐं। इसका कम से कम 108 बार जप कि गुरुवार से प्रारंभ करें और रोजाना आप इसका जप करें। या अगर आप स्कूल कॉलेज में अपनी पाठशाला में प्रार्थना बोलते थे, मां सरस्वती की स्तुति बोलते थे, कौन सी स्तुति? या कुंदेन्दु सारहार धवला, या शुभ्र वस्त्राविता, या वीणावर दंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृति भी देव सदा वंदिता, सा मां पात्मा तु सरस्वती भगवती, निःशेष जाया पहा। तो ये आप स्तुति भी बोल सकते हैं। ऐसा करने से राहु के दुष्प्रभाव से हम बच सकते हैं। आपका जीवन सुख में और समृद्धशाली हो, मैं ऐसी कामना करूंगा। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जय श्री कृष्ण।